तो स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको तैयार जरूर करना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है और इसको समझना है किस प्रकार से इस टॉपिक को हल किया गया है, किस प्रकार से समझाया गया है, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन यानी कि साइक्लोट्रॉन इसे इंग्लिश में भी बोला जाता है। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति होती है स्टूडेंट, जिसमें आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। कोई एक आवेशित कण होता है, धनावेशित कण, उसको त्वरित करते हैं। ठीक है नहीं, तो ये क्या होती है कि युक्ति होती है साइक्लोट्रॉन, जिससे धनावेशित कण को त्वरित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यह एक ऐसी युक्ति है जिससे धनावेशित आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये एक युक्ति होती है जो धनावेशित कणों को त्वरित करती है, यानी गति प्रदान कराती है, उनको गतिज ऊर्जा में बदलती है, इनकी जो गति है उसको बढ़ाती है। तो ये एक साइक्लोट्रॉन होता है जो कि एक युक्ति होती है जो आवेशित कण को त्वरित करती है। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से आवेशित कण होते हैं? धनावेशित कण जैसे अल्फा कण हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। स्टूडेंट, इससे इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्वरित नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के कण होते हैं, वो त्वरित नहीं हो सकते। क्षण भर में ही वो क्या होंगे, वहां से निकल करके चले जाएंगे, यानी कि उसमें गति नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे इसको। ठीक है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जाता। इसमें अल्फा कण, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करते हैं? त्वरित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो भारी कण होते हैं उन्हीं को। तो स्टूडेंट ये था इसका क्या, कि ये एक युक्ति होती है साइक्लोट्रॉन जो धनावेशित कणों को त्वरित करती है। ठीक है नहीं, अब हम पढ़ते हैं इसका सिद्धांत। स्टूडेंट, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, चलिए मैं एक बार इसको सिद्धांत को आपको बता देता हूँ, फिर आपको चित्र से भी क्लियर हो जाएगा। जब मैं चित्र इसका बताऊंगा, संरचना बताऊंगा, क्रियाविधि बताऊंगा और गणना करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसका सिद्धांत ही बता देता हूँ। स्टूडेंट, इसका सिद्धांत होता है कि इसमें धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया है, एक आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वृत्ताकार घूमता है, घूमता है ना, घूमता है, वृत्ताकार घूमता है। तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराते हैं और विद्युत क्षेत्र द्वारा बार बार त्वरित गति प्रदान कराते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उसमें और बार बार उसे क्या करेंगे? त्वरित कराएंगे, गति प्रदान कराएंगे, ताकि उसकी गति बढ़ जाए, जिससे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तब इसे निकास द्वार से निकालकर लक्ष्य पर भेजा जाता है। यहाँ इसको हमें जिसका प्रयोग करना हो, इस त्वरित आवेश का, उसकी जगह हम इसको भेजते हैं। ठीक है नहीं, ये इसका क्या होता है स्टूडेंट? सिद्धांत होता है। इसको नोट कर लेना, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये दिखाई कैसा देता है। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कि ये होता है आपका डी वो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें दो चुंबक होते हैं, ऊपर और नीचे। दो चुंबक होते हैं ऊपर और नीचे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर एक चुंबक है, नीचे भी एक चुंबक है। ठीक है, ऊपर कौन सा है? नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। जिसके बीच में एक डीज रखा गया है, डी आकार का, क्योंकि डीज कहते हैं इनको। डी के आकार के दो डीज रखे हुए हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अंदर से खोखले होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखे हैं? लंबवत। आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से तो लंबवत ही है, चुंबकीय क्षेत्र इनमें से क्या हो रहा है? फ्लक्स यानी कि आर पार हो रहा है इसमें से। ठीक है नहीं, और इस पर एक दौलित्र भी लगा होता है। दौलित्र क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को देने वाला। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? चित्र होता है, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। चलिए इसको हमें किस प्रकार से बनाना है वो हम देखते हैं, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साइक्लोट्रॉन बनाया है। जैसा कि ये उस प्रकार का नहीं है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ पर उसी के टाइप से बनाया है। यहाँ पर क्रॉस जो में दिखाई दे रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये संकेत देता है कि ये कैसा है? लंबवत है, अंदर की ओर, कागज तल की लंबवत अंदर की ओर, जिसमें ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र में ये साइक्लोट्रॉन जो युक्ति है वो रखी गई है। साइक्लोट्रॉन में क्या होते हैं कि दो डीज होती हैं, डी के आकार के, आपको दिखाई दे रहे हैं, डी के आकार के दो डीज हैं। ये दोनों डीज अंदर से खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। इन दोनों डीज जो होते हैं धातु के होते हैं। इसको D1 और इसको D2 कहते हैं। इस वाले डीज को क्या कहते हैं? D2 कहते हैं। इसमें ये थोड़े से गैप में रखे हुए होते हैं और इनके पास में इससे और इससे एक दौलित्र लगा होता है, जो एक प्रत्यावर्ती स्रोत को देता है। क्या देता है? प्रत्यावर्ती स्रोत को देता है। और चुंबकीय क्षेत्र तो ये है, जब इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत को दिया जाता है तो इसमें क्या होता है? इन डीजों में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है नहीं,
वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय एक दूसरे कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो जैसे ही इन पे प्रत्यावर्ती स्रोत देते हैं तो ये डी प्लस और ये वाला माइनस, और जब इसमें ये दोलित्र जो होता है वो इस प्रकार से सेट करते हैं ताकि ये इनकी डायरेक्शन को बदलता रहे। जैसे मान लो ये वाला था प्लस, ये वाला मान लो प्लस था, फिर ये हो गया तुम्हारा माइनस, फिर प्लस, फिर ये प्लस था और ये हो गया माइनस, ये सॉरी ये वाला प्लस है तो ये माइनस है आपका यहाँ पर, और जब ये माइनस होगा तब ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों डीजों में ये दोलित्र लगाया जाता है, वो दोलित्र केवल इनकी डायरेक्शन बदलने का काम करता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बदलता है। जब ये माइनस होगा तब ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा जब ये माइनस होगा, जब ये प्लस होगा तब ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो ये दोलित्र यही काम करता है, इसको सेट किया जाता है उसी प्रकार से। ठीक है नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या कर देता है, उसी समय में क्या करता है, ये इसकी वैद्युत क्षेत्र को बदल देता है। तो अब इसमें जब एक आवेश को रखा जाता है तो वो आवेश इसमें क्या करता है, जब इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, वो वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तब ये वैसा के वैसा रहता है, कोई गति नहीं करता। परंतु जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जैसे ये प्लस होगा, ये वाला डी प्लस हो जाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र अपन डायरेक्शन बल लगाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, आवेश जो कण है वो इस प्रकार से जाएगा अंदर की तरफ। जैसे अंदर जाएगा, अब जब ये अंदर प्रवेश करेगा लंबवत, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अब ये ऐसे ही तो चल रहा है, गति कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है इसके। ठीक है नहीं, तो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वृत्ताकार पे घूमेगा, तो इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ तक आएगा। पुनः क्या होगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये वाला तुम्हारा था माइनस, तो यहाँ से जाकर के ये इसको खींच लेगा, फिर पुनः ये प्लस हो जाएगा, फिर धक्का लगाएगा यहाँ से, फिर आगे की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से ये गोल 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 इसमें घूमता रहेगा और वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगा। इस प्रकार से ये इतनी तीव्रता से हो जाएगा, ये क्रिया निरंतर होगी, जिस कारण से ये तेजी से इसमें क्या करेगा, तीव्रता से घूमेगा, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो काफी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के बाद क्या होगा कि ये खिड़की से निकल जाएगा बाहर, विंडो से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा अपने लक्ष्य के लिए यहाँ से। ठीक है नहीं, मैंने क्या बताया कि इसमें दो डीज होते हैं, दोनों डीजों के पास एक दोलित्र लगा होता है, अंदर से ये खोखले होते हैं। दोलित्र का कार्य क्या होता है, दोलित्र का कार्य होता है केवल इसमें एक चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या करना, एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना। ये दोलित्र का काम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना, जो कि इस आवेशित कण को एक त्वरित गति प्रदान कराता है। आवेशित कण को क्या करता है, एक त्वरित गति प्रदान कराता है। वैद्युत क्षेत्र लगा रहेगा तो इसकी दिशा बदलती रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र भी इस पर फोर्स लगाएगा, जिस कारण से ये तीव्रता से गति करने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये होती है इसकी संरचना, और इसकी मैंने इसमें आपको क्रियाविधि बता दी, क्या कार्य होता है। चलिए इसकी संरचना में थोड़ा सा इसकी हिंदी लिख देते हैं, यानी कि थ्योरी। स्टूडेंट, इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं। दोनों डीजों को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है। दोनों डीजों को एक दोलित्र से जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती बोलता दी जाती है। बस इतना ही करना, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि में जो भी समझाया वही लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, क्रियाविधि वर्किंग किस प्रकार से, यानी कार्य किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पे मैं लिखा है, जब दोनों डीजों के मध्य एक स्रोत आवेश, यहाँ पर रख दिया, वहां पे एस दिखाया था ना मैंने, तो वही एक आवेश है, स्रोत आवेश प्लस क्यू को रखा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रुका हुआ होता है उस वक्त। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर कोई बल नहीं लगाता, परंतु जब दोनों डीजों D1 व D2 को दोलित्र से प्रत्यावर्ती स्रोत दिया जाता है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है चुंबकीय क्षेत्र के। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, जिससे धनावेश विद्युत क्षेत्र के कारण, जिससे धनावेश जो है, जो धनावेशी तो है, वो धनावेश विद्युत क्षेत्र के कारण गति करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। वो कैसे होती है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति होती है। ठीक है नी, इस कारण से आवेश कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कैसे घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसे घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, गति करता है। ठीक है, जब ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, किस पे करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, दोलित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, जो दोलित्र है इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को डीजों D1 व D2 पर बदल सके। अतः यह क्रिया निरंतर होने पर आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कैसे करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। नियमित क्रिया से आवेशित कण त्वरित हो जाता है, जिससे, यानी कि मतलब जो त्वरित हो जाएगा, जिसे निकास द्वार से लक्ष्य पर लगाया जाता है, लक्ष्य पर भेज दिया जाता है। ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, क्रियाविधि होती है, जो कि मैंने इसको लिखा है, एक बार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो मैंने आपको उसमें समझाया था वही क्रियाविधि है। दोनों डीज जो होते हैं उन डीजों पर एक दोलित्र जोड़ा जाता है,
और उनके वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है नहीं, जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से है। अब हम इसकी गणना करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे इसमें, किस प्रकार से कुछ गणना मतलब फॉर्मूला वगैरह किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसे ही कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अवकेंद्रीय बल, क्योंकि वृत्ताकार तो घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि इसमें पता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। ठीक है नहीं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए स्टूडेंट, ये एक आवेश स्रोत है। आप देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो ये इसमें ऐसे तो घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लंबवत ही तो घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को तो लंबवत प्रवेश कर रहा है नहीं? तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। जब वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, वो कितना होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यही होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल। वो वही चुंबकीय बल इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाएगा। वो क्या होता है, एफ सी बराबर होगा एम वी उसके अपॉन आर, किस वृत्ताकार त्रिज्या में घूम रहा है उसके। ठीक है नहीं, तो ये दोनों बल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के बराबर होगा। देखो चुंबकीय बल जो है में फॉर्मूला में क्या है, क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये लंबवत है अंदर की ओर डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की। आवेशित कण इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है। ठीक है नहीं, कोई भी डायरेक्शन पकड़ लो इस प्रकार से, तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, आवेश ऐसे घूम रहा है, तो एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पर है, तो वहां पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जीरो वन होता है, मान कितना होता है, वन होता है साइन थीटा का। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वन। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों बल जो होंगे उसके बराबर होंगे, तो चलते कुछ कुछ गणना करते हैं। चलिए स्टूडेंट, गणितीय गणना, अब गणितीय गणना से समझते हैं। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर बल कितना होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान याद रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू वी बी, ये इसका बल हो गया चुंबकीय बल। यही चुंबकीय बल क्या करता है, एक अवकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। वो अवकेंद्रीय बल इसके बराबर होता है, क्योंकि इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब। चलिए स्टूडेंट, जब आवेश वृत्ताकार घूमता है, तब केंद्र में लगने वाला अवकेंद्रीय बल ये होता है। पहली बार तो नहीं लिखा जा रहा ये फॉर्मूला, कई बार हमने पढ़ लिया है, पीछे जो डेरिवेशन किए हैं उसमें भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब ये अवकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर होगा, तो वही मैंने लिखा है चुंबकीय बल अवकेंद्रीय बल के बराबर है, तो एफ बी बराबर होगा एफ सी। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल करूंगा तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ से मैं दो मान निकालूंगा, वी का मान निकालूंगा, तो वी का मान कैसे निकालते हो, इससे वी काटेंगे तो ये आर इससे गुणा हो जाएगा, एम इसकी भट्टी में आ जाएगा, तो क्यू बी आर बट्टी एम हो जाएगा, वी का मान निकलाया। आर निकालोगे तो आर तो यहाँ आ जाएगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो एम वी अपॉन क्यू बी, क्योंकि यहाँ एक वी रह गया, एक वी कट गया है तो एक वी तो रह गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर और हमने ये मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं का हम प्रयोग करके बाकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। अब हम निकालेंगे इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल क्यों, क्योंकि ये किसी वृत्ताकार पे घूम रहा है, तो एक चक्कर करने में कितना समय लेता है वो निकालते हैं। तो आवर्तकाल होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी, और वृत्ताकार घूम रहा है तो पर्दी ली जाएगी, क्या ली जाएगी, पर्दी, और बट्टे में वेग लिया जाएगा, किस वेग से घूम रहा है, वी वेग से घूम रहा है। तो चलिए चलिए स्टूडेंट, आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई आर, यानी पर्दी बटे वेग यानी चाल। चाल का मान तुम्हें दिया है, देखो ये दिया है, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो पलट के कितना निकल आएगा, 2 पाई एम बटे क्यू बी। सिंपल, क्योंकि इसे पलट देंगे तो ये एम ऊपर चला जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो 2 पाई एम बटे क्यू बी रह जाएगा। यही तुम्हारा आवर्तकाल का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ये होता है तुम्हारा आवर्तकाल, जो एक चक्कर में इतना समय लगेगा। अब निकालेंगे आवृत्ति। चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वही उसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/t। तो टी का मान दिया है 2 पाई एम बटे क्यू बी, इसे रख देंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, ए बराबर 1/t बराबर क्यू बी, पलट देंगे से उल्टा कर देंगे ना, क्यू बी बटे 2 पाई एम। तो यही इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी स्टूडेंट, ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा आवृत्ति का। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ इसकी गतिज ऊर्जा और कोणीय आवृत्ति की। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। चलिए स्टूडेंट, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय आवृत्ति कितने कोण से कितने समय में घूम रहा है, कितना कोण बना रहा है कितने समय में। तो कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा से दिखाते हैं, 2 पाई/t हो जाएगा। 2 पाई यानी कि कितना कोण हो गया, ये 360 डिग्री का एक कोण पूरा घूमने में इतना कोण बनाता है। तो कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से दिखाते हैं, 2 पाई/t हो जाएगा। 2 पाई क्या हो गया इसका, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो 2 पाई/t का मान हमने निकाल लिया था, 2 पाई m बटे क्यू बी, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कट गया, तो आ गया ओमेगा बराबर क्यू बी बटे एम। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोणीय आवृत्ति का। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है इनको, न्यूमेरिकल होते हैं इससे। ठीक है नहीं,
तो ये इस प्रकार से, इसे W नहीं है, ये ओमेगा है। अब निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ना गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर V का मान हमने निकाल लिया था। क्या निकाला था? QBR बटे M, यहीं पे तो रखना है। उसका उसके कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर डबल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो जब ऊपर वाले का अलग करेंगे, नीचे वाले का अलग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से एक M कट जाएगा, तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, 2KM हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा QBR का पूरे का स्क्वायर, इसका आप देख सकते हैं जो स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2KM बराबर QBR का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस स्क्वायर को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। वैसे तो आपका फॉर्मूला जो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कट के ही निकल आएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है नहीं। अब हम यहाँ पे आर का मान निकालना चाहते हैं, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर संबंध जो निकल के आएगा वो इस प्रकार से होगा स्टूडेंट। 2KM हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वर्ग उठेगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो 2KM बराबर होगा QBR। आर निकालेंगे, ये भट्टे में पहुंच जाएगा, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये तुम्हारा इसमें आर में संबंध होता है, गतिज ऊर्जा, कोणीय आवृत्ति वगैरह मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का ये टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ठीक है नहीं, बोर्ड में पूछा जाता है 5 अंक का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।